आखिर क्या हुआ जब जरासंध ने सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल को निकालने की कोशिश की? आखिर क्यों हुआ जरासंध और महारथी कर्ण के बीच घनघोर युद्ध? तो चलिए अब आपको बताते हैं आगे का सच। और आपसे एक आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कई सूरवीरों का जिक्र आता है। उनमें से ही एक थे जरासंध, जो कि विलन की भूमिका में थे और बेहद ही खतरनाक थे। और जरासंध के साथ कई सारे योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। हम में से कई लोगों ने जरासंध और भीम की युद्ध या भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध लड़ते देखा या सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध लड़ा था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो आखिर दोनों बार लड़े गए युद्ध में क्या परिणाम निकले, तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं पहली बार जरासंध और कर्ण के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहीं और नहीं बल्कि कलिंग देश में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहली बार इनका आमना सामना कलिंग देश की राजकुमारी चित्रांगना के स्वयंवर में हुआ। चित्रांगना के स्वयंवर के लिए दुर्योधन भी वहां पहुंचा हुआ था। वो स्वयं कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य को लेकर आया था। अंततः वो स्वयंवर के बारे में सुनकर महाराज जरासंध, नील, निकल, भोज आदि पराक्रमी राजा वहां पर पहुंचे हुए थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि दक्षिण और उत्तर देशों के राजा भी वहां आए हुए थे। वह राजकन्या स्वयंवर में जैसे ही आई और सभी राजाओं के नाम जब लिए जाने लगे, राजकन्या आगे बढ़ती रही और अचानक ही वो दुर्योधन से भी आगे गुजर गई। और ये अपमान दुर्योधन से सहन न हो सका। उसने राजकुमारी का रास्ता वहीं पे रोक लिया और भीष्म, द्रोणाचार्य के आश्रय और अपने बल के घमंड में उस राजकन्या को जबरदस्ती अपने रथ में बैठाकर वहां से प्रस्थान कर गया। कर्ण ने भी अपना रथ स्वयं दुर्योधन के पीछे लगा लिया और इसके तुरंत बाद ही संपूर्ण मौजूद राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कर्ण और दुर्योधन के ऊपर कई सारे बाणों की वर्षा करने लगे और वहां उनके बीच संग्राम छिड़ गया। और कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष को काट गिराया और उन सब राजाओं को अपने बाणों के प्रहार से सभी को व्याकुल कर दिया। कहते हैं सभी के सभी राजा डर कर भाग गए थे। सिर्फ जरासंध ही थे जो उनसे आखिर तक युद्ध करते रहे, और कहते हैं वो भी कर्ण के असंख्य बाणों से परास्त हो गए। कर्ण ने जरासंध के सारथी को मार डाला और जरासंध व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ा। आधे से ज्यादा नरेश तो युद्ध भूमि ही छोड़कर भाग गए। और इसी प्रकार कर्ण की अपनी भुजा का बल और अपने साथी की मदद से रक्षाकृत दुर्योधन कन्या ग्रहण कर वापस हस्तिनापुर लौट आया। और अब बात करते हैं इसके दूसरे बार हुए युद्ध की। कहते हैं उस समय जब स्वयं जरासंध ने कर्ण को खुद चुनौती दी थी। मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण के बल और पराक्रम को सुनकर कर्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वो दोनों ही पराक्रमी परम अस्त्र शस्त्र को जानने वाले थे और दोनों के बीच में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कई असंख्य अस्त्र और बाणों की वर्षा करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों वीरों के धनुष कट गए और बाणों से वो रहित हो गए। तलवार आदि शस्त्र जब टूट गए तब वह दोनों रथ से उतरकर मल्ल युद्ध करने लगे। तब कर्ण ने बाहु युद्ध करने के प्रवक्त हुए जरासंध के जरा राक्षसी से जुड़े सिंधु स्थल को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन फिर जरासंध का अलग अलग शरीर पुनः जुड़ गया। ऐसे में जरासंध ने फिर कर्ण के शरीर को अलग अलग करने का प्रयास किया और तभी जरासंध ने अपने हाथों से स्वयं कर्ण के कवच और कुंडल को पकड़ लिया। जरासंध ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण अपनी कवच और कुंडल की सहायता से कर्ण का शरीर बिल्कुल ही अलग न हो सका। कहते हैं जरासंध इतना शक्तिशाली था कि वह अपने दोनों हाथों से किसी को भी चीर सकता था।
बड़े से बड़ा हाथी हो या कोई महारथी, लेकिन वह कर्ण के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तभी कर्ण ने फिर से जरासंध को पकड़ लिया और उसके शरीर के 2 भाग फिर से कर दिए। जरासंध अपने शरीर का विकृत भाग देखकर शत्रुता छोड़ कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ और बसंता में मैं तुम्हें अपने यहाँ मालिनी नामक नगर देना चाहता हूँ। और इस प्रकार दुर्योधन की अनुमति से अंग देश के राजा के साथ साथ मालिनी नगर के राजा भी बन गए कर्ण, और स्वयं जरासंध ने भी कर्ण से मित्रता कर ली। तो इस तरह से हुआ था कर्ण और जरासंध के बीच महायुद्ध, और एक ही नहीं बल्कि 2 बार, जहां दोनों के दोनों बार स्वयं कर्ण ने जरासंध को हराया था। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोलिए राधे राधे।